हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता, उस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एआईवी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हिंदी मीडियम में होगी। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की स्थिति से प्रभावी हुई थी। तो ये जो एक्ट है हमारा 1908 का है, लेकिन 1909 1 जनवरी 1909 में यह प्रभावी हुई थी। यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को 21 मार्च 1908 को पारित किया गया था और यह 1 जनवरी 1908 से पूरे भारत में लागू हुई है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। सीपीसी में कुल कितने आदेश हैं? क्योंकि जब हम क्रिमिनल लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें सीआरपीसी और हमारा जो है आईपीसी वो अलग था पुराने कानून के अनुसार। इसी तरीके से बीएनएस और बीएनएसएस अलग है, लेकिन सीपीसी में एक ही बुक के अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि पेनल्टी दी गई है और प्रोसीजर बताया गया है कि कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, वो ऑर्डर्स के अंदर बताया गया है। और किस केस में क्या कौन से कोर्ट में किस पॉइंट पर बात की जा रही है या किसका जुरिडिक्शन बनता है, ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सीपीसी में कुल कितने आदेश हैं? तो 47 हैं, जिन्हें सीपीसी में दो भाग होते हैं। पहला भाग है हमारा धाराओं का, जिसे हम सेक्शंस कहते हैं, 1 से लेकर 158 तक हैं। और ऑर्डर्स की बात करें तो जिसमें कि कुल 47 ऑर्डर्स दिए गए हैं, 47 आदेश दिए गए हैं, जिसमें कई अलग अलग नियम हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि धारा 10 सीपीसी किस सिद्धांत से संबंधित है? तो स्टे ऑफ शूट से संबंधित है, स्थगन से संबंधित है। यदि कोई मामला पहले से ही समान पक्षों और विषय पर लंबित यानी पेंडिंग है तो नया वाद स्थगित किया जाएगा और उसमें इस जो डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया जाएगा, जिसे हम रेस सब जुडाइस कहते हैं। एक रेस जुडिकाटा, दो इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए सीपीसी में, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस यानी कि कोई ऐसा मामला जो कि सेम पक्ष है और सेम विषय पर अभी पेंडिंग है, तो ऐसे में जो बाद का मामला है उसे स्टे कर दिया जाएगा, जिसे हम रेस सब जुडाइस का सिद्धांत भी कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेस जुडिकाटा, जिसके लिए मैंने अभी आपसे बात की। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत किस धारा में वर्णित है? तो धारा नंबर 11 के अंदर। रेस जुडिकाटा का अर्थ है कि जो पहले ही निर्णय हो चुका है उस पर दोबारा वाद नहीं लाया जा सकता, यानी कि एक ही वाद बार बार मुकदमा नहीं किया जा सकता, एक ही विवाद पर बार बार मुकदमे नहीं किए जा सकते जो पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो ऐसा अगर कोई मामला है तो उसमें रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके उस केस को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। धारा 9 सीपीसी क्या कहती है? धारा 9 सीपीसी क्या कहती है कि ये बात करती है कि सिविल केसेस जो है सिविल कोर्ट के अंदर चलाए जाएंगे। दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बात करता है। दीवानी न्यायालय उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जो दीवानी प्रकृति के हैं, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से वर्जित ना किया गया हो। यानी कि किसी स्पेसिफिक लॉ में या किसी चीज़ में यह बताया गया है कि ये मामला सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, उस केस को छोड़कर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सीपीसी के अंतर्गत जो निषेधाज्ञा है, जिसे हम इंजंक्शन कहते हैं, देने की शक्ति किस आदेश में दी गई है? तो आदेश ऑर्डर नंबर 39, आदेश 39 में अंतरिम निषेधाज्ञा टेम्परेरी इंजंक्शन और आदेश 38 में गिरफ्तारी और संपत्ति का
परिग्रहण यानी कि अटैचमेंट के प्रोविज़न दिए गए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निर्धन व्यक्ति जिसे हम इंडिजेंट पर्सन कहते हैं उसके मुकदमे कैसे दायर करता है, मतलब मुकदमा कैसे दायर करता है, यानी कि इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 33 आदेश नंबर 33 के अंतर्गत बताया गया है इंडिजेंट पर्सन के बारे में डिटेल में। आप वहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जाकर रीड आउट कर सकते हैं। आदेश 33 उन व्यक्तियों को अनुमति देता है जो मुकदमा दायर करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट फीस देने में असक्षम है, इन्हें निर्धन व्यक्ति या इंडिजेंट पर्सन माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण से संबंधित धारा कौन सी है, वो है हमारी 115। यानी कि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गलती की है, जो निचली कोर्ट है उसने कोई गलती की है और अपील का कोई अन्य उपाय नहीं है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय में रिवीजन के लिए पिटीशन डाली जा सकती है, परिरक्षण कर सकते हैं, इसे रिविजनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील किस धारा में दी गई है, धारा नंबर 96 में। दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 96 के अंतर्गत की जाती है, बशर्ते कि वाद का मूल्य अपील योग्य सीमा में हो। बात करें अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि बहिष्करण आदेश जिसे हम एक्स पार्टी डिग्री कहते हैं किस स्थिति में पारित होता है, जब प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता, जब वादी उपस्थित नहीं होता, जब गवाह नहीं आते, जब अदालत छुट्टी पर होता है। तो जब प्रतिवादी यानी कि जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है वह नहीं आ रहा है, तो ऐसे में एक्स पार्टी डिग्री की जाती है। यदि प्रतिवादी समन मिलने के बावजूद भी अदालत में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट क्या कर देती है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, एक पक्षीय निर्णय दे देती है। आदेश 9 नियम 6 के अंतर्गत इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल क्वेश्चंस के साथ।